चैट जीपीटी में चलते हैं। इसको एग्रेसिवली यूज करना है आपको, ठीक है। मतलब जब भी हमें कहीं प्रॉब्लम आती है या वैसे, तो आपको पता होना चाहिए इसको कैसे यूज करना है। तो डैक्स में भी हम देखते हैं इसको कैसे यूज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, पहले हम थोड़े और डैक्स कवर कर लेते हैं। सो आई वांट टू कवर बेसिक डैक्स। अब आपको आइडिया तो मिल ही गया इन पावर बीआई। प्लीज educate me about it and share the examples, ठीक है। चलो, सो व्हाट इज अ डैक्स आपने देख लिया था। ये डैक्स इज डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, पावर बीआई में यूज होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए पावर पिवट भी है हमारे पास एक एक्सेल में, आपने नाम सुना होगा अगर, उसमें भी डैक्स यूज होता है। सेम डैक्स है। पावर पिवट जो एक्सेल में आप पिवट्स करते हो ना, उसका एक इनहैंस्ड वर्जन है, तो वो अलग चीज है। पर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, you use DAX to create, measure, calculated columns and calculated tables। हमने बात नहीं करनी है, देखो, ठीक है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे पास दो DAX हैं, DAX as measure और DAX as calculated column, और तीसरा आपको इसमें दिख रहा होगा calculated tables, वो मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। देखेंगे आप, तो ये वही चीज बोल रहा है, ठीक है। आपने ये कल हमने गो थ्रू कर लिया था। बिफोर लर्निंग द डैक्स अंडरस्टैंड दिस, ये सब छोड़ दीजिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ, वो इसको एक्सप्लेन कर रहा होगा। मुझे फटाफट से ये देखना है कि जो डैक्स और जो हमने करने हैं वो, हाँ ये देखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो सम आपने कर लिया, काउंट फटाफट से देख लेते हैं। काउंट भी वैसा ही है, बट कवर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो डैक्स बेसिक्स 2। अब ध्यान से मेरी एक बात नोट कीजिए, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। कल हमने ये जो डैक्स बनाए थे, ठीक है। अब डैक्स हो सकता है हम आगे 2 दिन और डिस्कस करें, 3 दिन और करें, तो मैं इन डैक्स को ना अलग से रखने जा रहा हूँ, ताकि डे 1 में डैक्स क्या किया था, डे 2 में क्या किया था, डे 3 में क्या किया था, आप जब रिवाइज करो तो आपको बहुत ईजी हो जाए आपके लिए। उसका एक तरीका है करने का। पहली बात तो आपको ये समझनी है, जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई, कि अगर बाई चांस आपका टेबल जो है वो ये सिलेक्टेड है, फॉर एग्जांपल गलती से, और आप चले गए न्यू मेजर पे और आपने डैक्स बना दिया, देखो ये होगा शुरू में, जैसे मैंने कहा एक डैक्स बनाना है सम, लेकिन आपने डैक्स जो बनाना है वो सेल्स डेटा पे बनाना है, स्कोर टेबल नहीं यूज करना है, ठीक है। तो जैसे आपने बोला कि मुझे क्वांटिटी समझिए, फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं डमी दे देता हूँ, ठीक है। अब आपने ओके किया, डैक्स में कोई दिक्कत नहीं है, डैक्स चल जाएगा, लेकिन देखो आप डैक्स क्रिएट कहाँ हुआ, स्कोर के अंदर। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, बिकॉज अगर आप कोई डैक्स बना रहे हो सेल्स डेटा के लिए, तो आप या तो प्रेफर करोगे वो सेल्स डेटा में रहे, या मे बी डैक्स की एक अलग जगह बन जाए। तो ये तब होता है जब आप डैक्स बना रहे हो, यहाँ पे आपका टेबल गलती से कोई और सिलेक्ट हो गया हो, ठीक है। बट कोई बात नहीं, इसके लिए आपको करना क्या है, आप डैक्स सेलेक्ट कीजिए, बिकॉज आपको पता तो लग ही जाएगा जब आप वो डैक्स ढूंढोगे, यहाँ पे आपका हो गया डैक्स नहीं है, कहाँ गया, फिर आप उसको यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये देखिए जैसे मैंने टाइप किया, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो, इनफैक्ट आप कोई फील्ड भी सर्च कर सकते हो। ये देखो, ये तब काम आता है जब बहुत सारे टेबल्स हों, अभी तो 2 ही हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी सर्च करने की। अब देखो ये जो डैक्स डैक्स है, इसको सिलेक्ट कीजिए मेजर टूल में। कल हमने यहाँ से डेसिमल्स वगैरह मैंने आपको बताया था, परसेंटेज, ये फॉर्मेटिंग पार्ट है। होम टेबल, इसका होम टेबल स्कोर है, इसको चेंज कर दीजिए। हम यहाँ से मूव भी कर सकते हैं डैक्स को, ठीक है, क्योंकि जब आप कोई डैक्स किसी टेबल पे बना रहे हो तो आप प्रेफर करोगे ना वो उसी टेबल के पास हो डैक्स। तो ये देखो मूव हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज, मैं डैक्स के लिए जो हमने कल डैक्स किए थे, इनके लिए एक अलग टेबल बनाने जा रहा हूँ। कैसे बनाओगे, होम में जाइए, एंटर डेटा। ये एंटर डेटा ऑप्शन आपको अगर नहीं पता है तो अभी देख लो। कई बार क्या होता है कि हमें फटाफट से कोई डमी डेटा बनाना है तो हम यहाँ भी बना सकते हैं, हर बार इंपोर्ट करना हो जरूरी नहीं है। जैसे देखो मैंने क्या, एंटर डेटा, ये कॉलम है, आप यहाँ से मल्टीपल कॉलम्स ऐड कर सकते हो।
ये वैसे आपके सिर्फ नॉलेज के लिए, ठीक है, कभी आपको जरूरत पड़ जाए। जैसे मैंने डबल क्लिक किया, मैंने कहा एम्प्लॉय आईडी, लेट्स से एज, लेट्स से मार्क्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो 100, नीचे आप आओ, रो अपने आप इंसर्ट होती जाएंगी, एज 22, 33, मार्क्स 33, 55, टेबल का नाम दीजिए, मैं फिलहाल इसका नाम टेबल 1 रख रहा हूँ, इसको लोड कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आप बाहर से टेबल्स लेके आते हैं वैसे एक टेबल आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। लोड हो रहा है, ये देखिए, फिर टेबल क्रिएट हो गया आपका, ठीक है। ऐसा भी आप कर सकते हैं। या फिर अभी जो मैं करने जा रहा हूँ एंटर डेटा, ये मैं डैक्स के लिए कर रहा हूँ, मैं यहाँ कुछ नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि मुझे कोई फील्ड नहीं चाहिए, मैं अंडरस्कोर लिख रहा हूँ, और देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ डैक्स 1 या डे 1 लिख लो, जो आपको लिखना आप लिख लो। मैं लिख रहा हूँ अंडरस्कोर डैक्स 1, लोड कर रहा हूँ। अंडरस्कोर क्यों लगाया मैंने, आपको भी दिखाता हूँ। अंडरस्कोर वैसे हम कभी नहीं लगाते टेबल्स में, ठीक है। अंडरस्कोर लगाने से क्या होता है, टेबल टॉप पे चला जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक नया ट्रिक है। अब मैं क्या करूंगा, आपकी हेल्प के लिए मैं कर रहा हूँ, कल जो हमने जितने भी टैक्स किए थे वो मैं इसमें मूव कर रहा हूँ, ताकि जब आप लोग ये फ्यूचर में प्रैक्टिस करो तो आपको ये ना हो कि भी मैं पहले टैक्स कौन सा किया था ढूंढना पड़ जाए आपको, रिकॉर्डिंग देखो आप, सीधा ये सारे टैक्स मैं यहाँ से टैक्स 1 में मूव कर रहा हूँ, ठीक है। और आज हम बना लेंगे डैक्स 2, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार डैक्स अलग होने चाहिए मेरे, क्योंकि टेबल्स में थोड़ा ना उनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ से क्या है, आपका फोकस रहेगा। अब ये जो कॉलम 1 है इसको डिलीट कर दीजिए, बिकॉज ये फील्ड है। बाय डिफॉल्ट टेबल जब भी बनेगा एक फील्ड तो होगी उसमें, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, पर जब और फील्ड्स ऐड होगी तो आप इसको बोलो मुझे इसको नहीं चाहिए, डिलीट फ्रॉम मॉडल, ठीक है। तो ये अब आपका एक डैक्स बन गया। तो अब जब ये फाइल आपके पास जाएगी तो आपके लिए इजी रहेगा कि मैंने फर्स्ट डे ये किया था। अब अगेन मैं जाऊंगा यहाँ पे और मैं कहूँगा एंटर डेटा, और मैं अगेन अंडरस्कोर लगा दूंगा, अंडरस्कोर से टॉप पे चला जाएगा, डे 2, सॉरी डैक्स 2। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जितने भी टैग्स होंगे आज हम करेंगे, मैं उसमें मूव करता रहूंगा। सबसे पहले आपने देखा कि काउंट पे बात हो रही थी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपना टेबल विजुअल यहाँ ले आते हैं, बिकॉज डेटा सामने रहता है तो कॉन्फिडेंस रहता है हमारे पास। ये जूम है स्क्रीन, ठीक है। ये नॉर्मली आपका 80 या 90 पे रहता है वैसे मैंने देखा है, बट आप चाहो तो इसको 100 भी रख सकते हो, ये वाला स्क्रीन, ठीक है। एनीवेज, हमारे पास क्या है, कैटेगरी है, ऑर्डर डेट तो सबको पता ही है, मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा, उसमें तो ईयर और वो सब है। रीजन ले लेते हैं, सेल्स ले लेते हैं, और मैं अभी किसी को समराइज वगैरह नहीं कर रहा हूँ, या इसने कर दिया ऑलरेडी, अच्छी बात है। मुझे सिर्फ फील्ड्स देखने हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए मुझे कुछ काउंट करना है, तो आप एक्सेल में भी काउंट लगाते हैं। यहाँ चलते हैं, ये डैक्स 2 पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, होम में चलता हूँ, न्यू मेजर, तो वो डैक्स 2 के अंदर ही बनेगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, सीधा 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, न्यू मेजर। तो काउंट क्या करता है गाइस, काउंट जो है जैसे सम करता है, काउंट आपका काउंट करेगा। पैरामीटर का नाम देखिए, कॉलम नेम, बहुत ही सिंपल है। क्या काउंट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे रीजन काउंट करना है, रीजन टाइप कीजिए, रीजन आ गया, है ना। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक और टेबल है जिसमें फील्ड रीजन है, ऐसा हो सकता है, तो प्लीज ये ध्यान रखें कि जो टेबल है वो सही सिलेक्ट हो, ठीक है। इन चीजों का खास ख्याल रखना है। तो काउंट किया, नाम दे देते हैं इसका डैक्स काउंट, ठीक है। कमिट करते हैं इसको, और लेट्स सी हमारा काउंट क्या आ रहा है। उठा के इसको यहाँ फेंकता हूं मैं, और इसको कार्ड में कन्वर्ट करता हूँ, 3000, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट, 3000। काउंट ने क्या किया, आपको ये बता दिया कि टोटल काउंट कितना है।
आइए जरा यहाँ देखें, ध्यान से देखना सारी चीजें, ठीक है। टैक्स के साथ साथ और भी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये देखिए 3000, तो बिल्कुल ठीक है। अब मुझे जो खासकर एक्सेल, जो लोग एक्सेल करके आए हैं, जिनको लगता है हाँ जी हमें तो एक्सेल आता है, आपने इस काउंट फंक्शन में कुछ नोट किया, कुछ अलग सा क्या हुआ है इसमें ऐसा खास? नहीं पता लगा आपको? ओके, तो फिर आपने एक्सेल कैसे किया है? ये देखो, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ 2 फील्ड लिख रहा हूं, जोन, सेल्स, ठीक है, कुछ भी लिख लेते हैं, सेल्स। अब आप ध्यान से नोट करो, चलो जी काउंट लगाते हैं, ठीक है। काउंट किया मैंने, ये ऐसे ही करते हैं ना, ये देखो क्या हुआ। क्या करेंगे? काउंट क्यों नहीं, काउंट में क्या हुआ है? हाँ एग्जैक्टली, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बीआई में काउंट टेक्स्ट पे भी चलेगा, समझ गए? ये ध्यान रखना है, आपको पूछना चाहिए ना सर, बड़ी अजीब चीज है, क्योंकि काउंट एक्सेल में सिर्फ नंबर्स के लिए यूज होता है, लेकिन बीआई में काउंट किसी पे भी चल जाएगा। रीजन आपको पता है टेक्स्ट है, ठीक है, काउंट कर लेगा वो। तो ये डिफरेंस है एक पावर बीआई के काउंट में और एक्सेल के। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, और क्या बेसिक फंक्शंस हैं? सो बेसिक फंक्शंस यू मस्ट लर्न, चलो ये ठीक है, ये हो गया। काउंट काउंट ए, काउंट ए, टैक्स टैक्स, काउंट ए कब से आ गया? काउंट है, काउंट ए तो मैंने कभी यूज नहीं किया। एक बार देखें जरा, होल्ड करो, कहीं इसने एक्सेल का मिक्स करके तो नहीं दे दिया मुझे। काउंट ए तो नहीं है जितना मुझे याद है, काउंट ए है, ओके चलो ठीक है तो एनीवेज उस पे बाद में आते हैं, देखते हैं। मिन मैक्स सेम एक्सेल वाले, अगर आपको हाईएस्ट नंबर देखना है, न्यू मेजर, डैक्स मेन, सबसे छोटा वैल्यू देखना है, मिन लगा दीजिए, कॉलम नेम आ रहा है देखिए, तो फॉर एग्जांपल सेल्स में, अब इसमें टेक्स्ट नहीं चलेगा, कॉमन सेंस, ठीक है ना, छोटी वैल्यू चाहिए तो टेक्स्ट में कैसे चलेगा? तो लेट्स से सेल्स में सबसे छोटा नंबर हमें देखना है, क्लिक ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप, कार्ड, ये देखिए 100 आ रहा है, ठीक है। क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे, न्यू मेजर, मैक्स भी उठा लेते हैं, अगेन सेल्स में उठा लेता हूं मैं, डैक्स मैक्स, हाईएस्ट नंबर पता लग जाएगा आपको पूरे डेटा में, रो बाय रो, जैसे एक्सेल में होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप, खाली जगह फेंको इसको, विजुअल आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करो, 4 क्या आ रहा है, ठीक है। अब आपने ये फंक्शन देख लिए, इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे आप बताओ? देखो एक चीज तो ये है कि आप यहाँ जाओ डेटा में, और अब आप देखो इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है, कैसे चेक कर सकते हैं? वेल हमने किस पे चेक किया था, ये सेल्स पे किया था, तो या तो आप ये करो कि आप सेल्स को सॉर्ट कर लो, ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में, 4000 आ गया, वही नंबर आ रहा है, बिल्कुल सही आ गया। छोटा नंबर क्या होगा, इसको भी आप यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर करके देख लो, मतलब मैं तरीके बता रहा हूँ आपको, है ना 100, तो मतलब हमारा आंसर सही है। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप कोई भी चीज क्रॉस चेक करोगे ना, यहाँ पे नहीं जाना है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपको किसी फिल्टर के अंदर जाके, जैसे मैं बोलूँ साउथ में बताओ,
डैक्स बनाओ और साउथ रीजन में बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आपने तो डैक्स बना लिया, लेकिन आप क्रॉस वेरीफाई करने आए तो यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक्सेल की तरह नहीं है कि इक्वल टू लगाया और रेंज, मतलब आप ना यहाँ पे आके परेशान हो जाओगे, ठीक है। कहाँ से क्या क्या फिल्टर करना है ये सब नहीं, इसके लिए हम टेबल्स यूज करते हैं, इसलिए तो हमने सीखे हैं टेबल्स, ठीक है। जैसे देखो, अब हम कोशिश करते हैं, आप एक ब्लैंक टेबल यहाँ रख लो, क्योंकि फाइल जब किसी को भेजोगे तो क्रॉस चेक तो करेंगे ना। अब जैसे देखिए, हमने मिनिमम नंबर उठाया था सेल्स में, ठीक है। तो अब सेल्स का सबसे छोटा नंबर यहाँ से कैसे पता लगेगा, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। अब जैसे सेल्स है, मैं देखो यहाँ पे सेल्स में फेंकता हूँ इसको यहाँ, ठीक है। मैंने सेल्स डाल ली, इसने क्या किया, सेल्स को सम कर दिया होगा, है ना। मैं कर देता हूँ डोंट समराइज, बिकॉज भाई मुझे सम नहीं चाहिए। डोंट समराइज से क्या होगा, सारा डेटा आ जाएगा आपके पास, 3000 रोज आ जाएंगी, है ना, ताकि अब आपको पता है ये सॉर्ट करके देता है, सॉर्ट करके दे रहा है, तो ये 100 आपको बता रहा है, आपको पता लग गया, अरे आंसर सही है। अब इसको दोबारा से सॉर्ट कर लो डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं तो ये आपको पता लग गया, ये भी आ गया। तो टेबल से ही सारी चीजें क्रॉस चेक की जा सकती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, वहां नहीं जाना है आपने। तो ये फटाफट से हम ऐसे, जब भी हमें कोई डेटा चेक करना है तो हम इस तरह से डेटा चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डोंट समराइज, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। बाकी फील्ड्स की मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। ओके, आगे क्या है, तो ये छोटे छोटे डैक्स हैं, एवरेज आप कर चुके हो। ऊपर एक फंक्शन रह गया डिस्टेंट काउंट। डिस्टेंट काउंट क्या होता है, एक्सेल में भी होता है ये हमारे पास यूनिक काउंट के नाम से, ये नए वाले एक्सेल्स में है, ये हर एक्सेल में नहीं मिलेगा। एनीवेज, डिस्टेंट काउंट ये करता है कि अगर आपको ये बोल दिया जाए कि सपोज आपके पास ये जो कैटेगरीज हैं रिपीट हो रही हैं, यूनिक कैटेगरीज कितनी है वो चेक करना है, तो हम सीधा टेक्स्ट बनाते हैं और डिस्टेंट काउंट फंक्शन लगा देंगे। टाइप कीजिए डिस्टेंट काउंट, डिस्टेंट नहीं डिस्टेंट काउंट। क्या मांग रहा है आपसे, कॉलम नेम, तो सिंपल है, कॉलम नेम लीजिए। अब कॉलम कोई भी हो सकता है, कॉलम नेम कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉलम नेम है कैटेगरी, है ना, कैटेगरी दिया आपने, जैसे टाइप किया आ गया, और इसका नाम हम दे देते हैं डैक्स डिस्टिंक्ट काउंट। तो एक ये टैक्स हो गया। आज देखते हैं जरा, इसको उठा के यहाँ फेंकते हैं, कार्ड में चेंज करते हैं। देखिए 4 है, 4 कैटेगरीज हैं आपके पास, यानी टोटल। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आपको ये चेक करना है, अभी मैं यही बात कर रहा था, यहाँ नहीं जाना है। यहाँ जाओगे फिर यहाँ पे काउंट करना शुरू कर दोगे भी कैटेगरीज कितनी है, समझ रहे हो। अभी तो 4 है, आपको पता लग गया, हो सकता है 10 होती, 12 होती, 13 होती, 20 होती, तो मैं यहाँ थोड़ी काउंट करने बैठूंगा, है ना। फिर आप, हो सकता है आपके दिमाग में ये आए कि सर एक्सेल से डेटा आ रहा है ना, एक्सेल में जाके मैं चेक कर लेता हूँ, बिकॉज एक्सेल मुझे आता है। हो सकता है ये टेक्स्ट फाइल से डेटा आया हो, फिर क्या करोगे। इसीलिए हमें टेबल में मास्टर बनना है। टेबल बनाइए, ब्लैंक टेबल, सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए, बाद में आप उसको डिलीट कर दो। अब देखो कैसे करेंगे बताओ, सिंपल सा पॉइंट है। कैटेगरी इसमें डालते हैं, ये लो, आपको पता है टेबल समराइज कर देता है ना, तो टेबल आपको पता लग गया। एक काम आप और कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50 हैं कैटेगरीज मान के चलो। अब आप ऐसे नहीं करोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करेक्ट। अभी तो काउंट कैसे, टैक्स वो तो आप कर ही चुके हो ना। ये 4 ही तो मैं कह रहा हूँ, क्रॉस चेक कर रहे हैं हम कि ये सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब 4 है तो 4 काउंट हो गया, 40 होता तो यहाँ पे आप, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप 40 अगर आपके पास कैटेगरीज दिखेंगी, आप ऐसे 1 बाय 1 नहीं जाओगे ना। हम क्या कर सकते हैं कि इस कैटेगरी को दोबारा से यहाँ एक बार डाल के देखते हैं, ठीक है। ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखो
मैं इस कैटेगरी को इसके आगे एक बार दोबारा डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे ही डाला कैटेगरी आ गई, कोई सेंस नहीं बना। मैं कहता हूं कि आप काउंट दे दो मेरे को इसका, ये काउंट, ठीक है। डिस्टिंक्ट भी काउंट आ रहा है, डिस्टिंक्ट करके देख लो, ये देखिए, समझ आया आपको? टोटल 4 इज माई 4। इमेजिन करो, मैं फिर से बता देता हूं ये मैंने क्यों किया। 4 कैटेगरी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, फिर तो यहीं पे भी आपको दिख जाएगा। आप यहाँ जाओगे आपको पता लग जाएगा मेरे डैक्स ने बिल्कुल सही नंबर दिया है। मान के चलो कि आपके पास 100 ऐसी कैटेगरीज हैं जो पूरे डेटा में रिपीट हो रही हैं, ठीक है ना। अब वो जो 100 है वो यहाँ पे आप काउंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, अगर आप देखो ये बताता है आपको 4 डिस्टिंक्ट वैल्यू, तो पता लग जाएगा। बट मे भी किसी ऐसे सिनेरियो में आपको लगे कि यार टेबल पे यहाँ पे आके बड़ी मुश्किल है, तो आप अपने विजुअल को यूज करो। मैंने विजुअल में कैटेगरी डाली 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर ये 100 होती तो मैं 1 2 3 4 नहीं करूंगा, फिर मुझे तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसी कैटेगरी के अगेंस्ट इसी का काउंट उठा लिया ये, और मैंने कहा कि आप मुझे इसके काउंट दे दो डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब कि ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट का मतलब ये होगा कि वो क्लोथिंग को एक ही बार काउंट करेगा, तो वो आपको एक काउंट दे देगा सबका। तो जितनी रोज होंगी उतना काउंट आ जाएगा। अगर मैं डिस्टिंक्ट की जगह ये काउंट यूज करूंगा तो क्या होगा, हाँ यस वेरी गुड। देखो ये चीजें ही समझनी है, ठीक है। सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप विजुअल से काम नहीं चलेगा। अब देखो मैं इसको फिर से यहाँ डालता हूँ, मैंने यहाँ डाला। अब मैं कहता हूँ कि भाई आप मुझे इसका काउंट दे दो, काउंट मतलब टोटल काउंट। तो क्लोथिंग 50 बार आ रहा होगा 50 आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक 100 बार आ रहा होगा 100 बार आ जाएगा। ये देखिए, समझे? टोटल कितनी रोज थी हमारे पास, याद है? 3000। अब इसीलिए मैंने इसको यहाँ यूज नहीं किया, बिकॉज ये डिस्टिंक्ट काउंट है, मुझे हर कैटेगरी को एक ही बार काउंट करना था। तो जब यहाँ 111 लिखा हुआ जाता है, आपको पता है टेबल में हमें टोटल हमेशा मिलता है। तो मेरा पर्पस सिर्फ ये था मैं ये टोटल तक पहुंच सकूं, ठीक है। तो इस तरह से टेबल सिर्फ डैशबोर्ड में नहीं यूज होते, डेटा क्रॉस वेरीफाई करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। किसी को कोई डाउट है? ओके, तो ये बच्चों वाले डैक्स हैं, ये हमने कवर कर लिए, है ना। इनको करने के बाद ये नहीं समझना है कि मुझे डैक्स आ गया, डैक्स अभी स्टार्ट होंगे, पर हमें कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जैसे और क्या है इसमें, देखें जरा और क्या वो दिखा रहा है। सारे हम इसमें काउंट है, मैंने नहीं किया था, लेकिन हम चेक करेंगे कि जब काउंट में ही नंबर और टेक्स्ट काउंट हो रहे हैं तो ये ऐसा क्या कर रहा है स्पेशल। एक्सेल में ये दोनों अलग अलग है गाइस। एक्सेल में काउंट सिर्फ नंबर के लिए यूज होता है, काउंट ए सबके लिए यूज होता है, जिसमें टेक्स्ट भी आ जाता है नंबर भी आ जाता है। तो वहां पे तो समझ आता है अलग अलग बनाने का रीजन। यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी टेक्स्ट में काउंट डाल दिया है, तो इसका भी कोई रीजन होगा। वैसे ये बोल रहा है, देखिए काउंट नॉन एम्प्टी सेल्स, काउंट नंबर्स बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, बिकॉज नंबर्स प्लस टेक्स्ट सब हो जाता है, आपने अभी देखा है। तो काउंट ए मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई काउंट नॉन एम्प्टी सेल्स, चलो देखते हैं अभी। नॉन एम्प्टी मतलब जो ब्लैंक नहीं है, तो फिर काउंट, हाँ ये हो सकता है, यस यू आर राइट। ये हो सकता है कि नल वगैरह में वो चल रहा हो, काउंट ना चलता हो। एक छोटा सा कोई डिफरेंस होगा, वो देख लेंगे, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। फिलहाल के लिए इसने बोल दिया कि लो जी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस हम कर चुके हैं कल ही, तो मैंने आपको पहले ही कवर करवा दिया था सारा। फटाफट से और कुछ देख लेते हैं क्या बोल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा है, पढ़ लेते हैं। मैं भी आपके साथ पहली बार पढ़ रहा हूँ। टोटल सेल इक्वल्स टू सम सेल्स, ठीक है। नाउ यूज इट इन अ कार्ड, इट मे शो 72,000 50,000 नंबर, 72 या जो भी है 7 लाख ये नंबर 2000 72 लाख 50,000, ठीक है। नाउ ड्रैग अ रीजन टू अ टेबल विद द सेम फीचर, ठीक है। यू रोट ओनली वन मेजर येट इट प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट। ये समझ आ गया सबको? ये मैंने कल बताया था आपको। वो ये कह रहा है आपने मेजर एक बनाया,
अगर कार्ड में डाला तो ये आंसर आएगा, और अगर विजुअल में डाला रीजन के अगेंस्ट तो ये आंसर आएगा, राइट। तो वो ये कह रहा है कि भाई मेजर एक लिखा था लेकिन आंसर अलग अलग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं आंसर अलग अलग, क्यों आ रहे हैं? क्या रीजन था? आपको कल ये करवाया था ना मैंने, ये उसने कहा कि जब आप डैक्स यहाँ डालते हो तो ये नंबर आता है, जब यही डैक्स यहाँ जाता है तो सबके नंबर ऐसे ऐसे हो जाते हैं, अलग अलग आ जाते हैं, 6 मिलियन नहीं आता मतलब। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? देख के तो बता दो, ये वर्ड भूल गए आप? फिल्टर कंटेक्स्ट। जब आप डैक्स को कार्ड में डालते हो तो वो पूरा नंबर देगा, बिकॉज देयर इज नो एक्स एक्सिस। जब वो किसी विजुअल में डैक्स जाता है, वही वाला डैक्स, तो वेयर क्लॉज लग जाता है, क्योंकि एक्स ग्राफ में हमेशा एक्स एक्सिस में कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो वही डैक्स रिकैलकुलेट होता है वेयर के साथ, वेयर दिस इज ईस्ट, वेयर दिस इज साउथ, वेयर दिस इज नॉर्थ। तो ऑब्वियसली जब डेटा चेंज होगा तो ये नंबर नहीं आएगा, वो ये नंबर चेंज हो जाएगा। this plus this plus this plus this is definitely 6 million, बट इंडिविजुअली वो फिल्टर कंटेक्स्ट लगा देता है। तो आपको ये वही चीज समझा रहा है, और आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये आप अगर इसकी बातें नहीं समझ पाओगे तो आप इसका बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। ये देखो, यू रोट ओनली वन मेजर येट इट प्रोड्यूस्ड डिफरेंट रिजल्ट्स फॉर ईच रीजन। वो कह रहा है, जो मैंने कल डिटेल में आपसे बात की थी, कि आपने डैक्स तो एक ही बनाया जिसका आंसर ये है, लेकिन जब आप इसको विजुअल में ड्रॉप कर रहे हो इसी टैक्स को, और जिसमें एक्स एक्सिस में रीजन है नॉर्थ साउथ वेस्ट, तो वो कह रहा है सबके डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये किसी नए स्टूडेंट के लिए शॉकिंग हो सकता है, क्योंकि वो कहेगा आंसर तो ये था, पर आंसर ये कैसे आ रहा है? तो उसी का वो जवाब दे रहा है, बिकॉज द विजुअल ऑटोमेटिकली अप्लाइज द filter context. Understanding the filter context is the single most important step in becoming proficient with DAX. मैंने कल आपको 1000 बार ये बात बोली थी कि ये फिल्टर कंटेक्स्ट आपको बस लिख लेना है कहीं पे, ठीक है? जब भी आप DAX बनाओगे आपको ये लिख लेना है, क्योंकि आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी शुरू में। आदत नहीं होगी ना आपको, अभी आपको समझ आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है? तो कल हम इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके थे। डैक्स में जब भी आप मेजर्स बनाते हो, एक चीज हमेशा माइंड में लेके चलनी है कि ये फिल्टर कंटेक्स्ट पे चलते हैं, और आप देखोगे अभी धीरे धीरे आगे कि क्यों इस पे इतना फोकस किया जा रहा है, ठीक है? ओके। तो हमने ये कर लिए छोटे मोटे, ठीक है? अब वो कह रहा है मेजर कैलकुलेटेड कॉलम में बताओ क्या डिफरेंस है। अभी नहीं करेंगे, अभी हम सीधा स्टार्टअप जो अगला फंक्शन करेंगे वो करेंगे कैलकुलेट। लेट अस स्टार्ट विद द कैलकुलेट। गाइस, कैलकुलेट फंक्शन पावर बीआई में सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है? इसको अच्छे ढंग से कर लेना है, ये बहुत इजी है, बहुत पावरफुल है। आधे काम तो कैलकुलेट ही करता रहेगा आपके पावर बीआई में, ठीक है? अब कैलकुलेट है क्या? देखो, मुझे ये बताओ फटाफट से, थोड़ा सा आपको एक्सेल में भी लेके चलता हूं, क्या आप एक्सेल कर चुके हो ना, थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। एक बात बताओ कि अगर यहाँ पे जैसे ईस्ट जोन है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है ना, मुझे एक बात बताओ, अगर आपको सिर्फ ईस्ट का सेल देखना हो टोटल, एक्सेल में कैसे चेक करते हैं? इफ क्यों लगाना है भाई? सम। अरे टोटल नहीं चाहिए, सबका थोड़ी चाहिए, ईस्ट का चाहिए। ईस्ट का सम कैसे आएगा? ये तो नहीं करोगे ना कि ढूंढने निकलोगे ईस्ट का है, आप आ जाओ, आप आ जाओ, फिर आप आ जाओ, ऐसे थोड़ी चलता है काम, करेक्ट? क्या करेंगे? हाँ, सम इफ करेंगे,
ठीक है, एक्सेल में सम इफ होता है, यहाँ जाएंगे, एक्सेल की ट्रेनिंग में करूंगा मैं ये कवर, डोंट वरी, बट आई थिंक आप लोगों ने किया हुआ है तो मैं इसलिए, नहीं भी किया हुआ है तो कोई बात नहीं, बस इतना समझो सम इफ, काउंट इफ एक्सेल में जो होते हैं, एवरेज इफ, मैक्स इफ, ये क्या होते हैं? जब भी आपको कुछ ऐड करना है बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, हम ये लगाते हैं फंक्शन। जब भी आपको कुछ काउंट करना है बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, तो हम ये लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे बताओ ईस्ट कितनी बार आ रहा है, तो आप काउंट थोड़ी लगाओगे, काउंट ए थोड़ी लगाओगे, काउंट ए तो सब लगा देगा, काउंट इफ लगाओगे। क्या कर रहा हूँ भूल जाओ, क्योंकि हम यहाँ नहीं है एक्सेल में, वैसे बता रहा हूँ। देखो 6 बार ईस्ट 6 बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या होता है कि सम काउंट एवरेज के साथ जब इफ लग जाता है तो हमें क्राइटेरिया ढूंढने में मदद करता है कि आप क्राइटेरिया के बेस पे एवरेज निकाल सकते हो, क्राइटेरिया के बेस पे सबसे बड़ा नंबर लगा सकते हो, क्राइटेरिया के बेस पे सबसे छोटा नंबर, क्राइटेरिया के बेस पे ऐड कर सकते हो। पावर बीआई कहता है ये सब मैं आपको एक ही फंक्शन में दे रहा हूँ, लो जी कैलकुलेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको कैलकुलेट इफ भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो कैलकुलेट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, ये अभी आपको नहीं समझ आएगा, अभी सिर्फ क्वेश्चन लेंगे। वो कह रहा है टोटल सेल्स कैलकुलेट विदाउट कैलकुलेट, ये भूल जाते हैं। एग्जाम्पल भी मैं आपको थोड़ा, हाँ ये लेते हैं। देखो एग्जाम्पल है, सिर्फ नॉर्थ की सेल्स बतानी है आपको, ठीक है। टेल मी द सेल्स ऑफ द नॉर्थ रीजन, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, कंट्रोल भी कर दो, थोड़ा सिलेक्ट करके फॉन्ट बढ़ा देता हूं ताकि आपको रीडेबल रहे, होल्ड कर देता हूं, ये क्वेश्चन आ गया। अब ये हम करने जा रहे हैं, आपके पास फिर से अपना वही टेबल विजुअल कॉपी पेस्ट कर लेता हूं फटाफट से, ये और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और ये हटा देते हैं, ठीक है। सिर्फ दिखाने के लिए आपको, बेसिकली आपको एक डेक्स क्रिएट करना है जो सिर्फ नॉर्थ की सेल्स बताए, कितनी है, दिस इज द सेल 15 लाख समथिंग, 15 लाख ही है ना, 27,000, ठीक है। प्रॉफिट हटा देता हूं, तो ये मैंने वैसे आपको दिखाने के लिए यहाँ रखा है। अब आप एक बात बताओ, अगर आपको सिर्फ नॉर्थ का सेल्स कैलकुलेट करना है तो सम चलेगा क्या? हाँ, सम नहीं चलेगा, सम इफ चलेगा, लेकिन भाई सम इफ नहीं है हमारे पास, यहाँ हमारे पास है कैलकुलेट। आपको कोई भी चीज ऐड करनी है, काउंट करनी है, एवरेज करनी है, हाईएस्ट नंबर देखना है, लोएस्ट नंबर देखना है, लेकिन क्राइटेरिया के बेस पे याद करेंगे कैलकुलेट को, न्यू मेजर, तभी ये फंक्शन इतना पॉपुलर है। जैसे एक्सेल में वी लुकअप है, तो सबसे पहले मैं चलता हूं डैक्स कैलकुलेट। वैसे अब मुझे डैक्स लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता है यहाँ पे सारे डैक्स ही हैं। चलो इस बार ये थोड़ा सा हमने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ, तो मैं डैक्स से स्टार्ट करता हूँ। डैक्स कैलकुलेट नॉर्थ सेल्स, ठीक है, ये स्टार्ट कीजिए कैलकुलेट, ये कैलकुलेट। पहला पैरामीटर क्या है, एक्सप्रेशन, दूसरा क्या है, फिल्टर। एक्सप्रेशन बोल रहा है तो इसका मतलब सम जैसा काम नहीं करना है अब आपने, कि चले और हमने कहा कि भैया सेल्स डेटा है वो लेके आओ और उसका सेल्स डेटा का ये सेल्स उठा लो। पहली बात वो दिखाएगा ही नहीं आपको, देख रहे हो आप, ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इसमें। जो पैरामीटर जिसके लिए बना है ना, वो ये वही चीज दिखाएगा। ये ना तो आपको टेबल दिखा रहा है, देखो ना, उस ऑब्वियसली टेबल नहीं आ रहा है तो कॉलम भी नहीं आएंगे। जबकि जब आप सम लिखते हो तो सम इमीडिएटली आपको दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके पैरामीटर का नाम ही कॉलम है, तो कॉलम दिखाएगा ही आपको वो, और कॉलम दिखाने के लिए उसको टेबल का नाम चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए आंखें बंद नहीं करनी है,
आप अगर भूल भी गए कि यहाँ क्या था, सपोज आपने कहा मुझे सेल्स चाहिए और आपने सेल्स लिखने की कोशिश की, सेल्स डेटा वाले इस फील्ड को आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं दिखा रहा है, तो आप रुको और सोचो कि मैं यहाँ पे क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, कर रही हूँ। पहली बात, एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपका कोई ना कोई फॉर्मूला ही लगेगा। सम लगा लो, काउंट लगा लो, मैक्स। एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो अब देखो, ध्यान से देखो, आप इसको लिखने का ढंग, एक्सप्रेशन में, कैलकुलेट में हमेशा आप फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला वो लिखोगे जो आपको अचीव करना है। हमें टोटल सेल्स चाहिए तो हम लिखेंगे सम। सम तो आपको आता ही है, सेल्स फटाफट से उठा लीजिए। ये क्लोज जरूर करना है, इसमें ब्रैकेट क्लोज किया, ब्रैकेट जैसे ही क्लोज किया, एक्सेल जैसा आपको पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर पे वो आपको दिखा रहा है कि कॉमा आप प्रेस करो और ये देखो हाईलाइट हो गया। कैलकुलेट में आप मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकते हो और इसी की वजह से ये फंक्शन इतना पावरफुल है। फिल्टर मतलब कि क्या डेटा आप देना चाहते हो जिसके ऊपर सम फंक्शन लगे, लगे किस पे, सेल्स पे। तो भाई आप सीधा अपनी रीजन फील्ड को उठाओ, टाइप करो, सब कुछ आपको बना बनाया मिल जाएगा और बोलो मुझे चाहिए ईस्ट फिल्टर। अगर आगे एक और फिल्टर है तो आप उसको भी लगा सकते हो किसी और कॉलम से, फिलहाल हमारा एक ही फिल्टर है। टैक्स केस सेंसिटिव नहीं होता। पावर क्वेरी में जैसे आपने पढ़ा होगा, केस सेंसिटिविटी मैटर करती है। इसमें आप स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। ये एक्सेल की तरह है। हाँ नॉट लिख लो, ठीक है, नॉट। अब देखो मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूं, जैसे ही मैंने ब्रैकेट क्लोज किया उसने ये हाईलाइट कर दिया, मतलब ब्रैकेट बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है। बाई चांस मैं एक और डाल दूं, जैसे आपने एक डाला, देखो ये लाइन स्विगली लाइन से आ जाती है इसमें और यहाँ कुछ नहीं हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। मैं फिर भी, चलो मैंने कर दिया, मैंने नोट नहीं किया, मैं एंटर मार देता हूँ, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है, सिंटेक्स फॉर दिस ब्रैकेट क्लोज, क्लोज पैरेंथेसिस इसे कहते हैं, इज इनकरेक्ट। अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर आपने एक्सेल और इसके बीच में अगर आपने कंपेयर किया हो, आपने कोई चीज नोट की यहाँ पे क्या हो रहा है। एक्सेल कभी भी आपको इस चीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। अगर आप दो ब्रैकेट भी डाल रहे हो और एंटर मार दोगे ना, एक्सेल कहेगा भाई ये करेक्शन मैं दे रहा हूँ, आप इसको यस कर दो। ये नहीं करता है, ये कहता है कि ब्रैकेट आप खुद दो मुझे, ठीक है। तो इसीलिए जब आप ब्रैकेट क्लोज करोगे, एक्सेल की आदत नहीं डालनी है कि एंटर मार दो बिना देखे और फंक्शन चल जाएगा। मेक श्योर ये क्लोजिंग और ये ओपनिंग हाईलाइट हो रही हो। अगर ये हो रही है, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, करेक्ट। कमिट। तो इन एरर्स को पढ़ना है, इनसे भागना नहीं है। ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए यहाँ पे कार्ड्स में, देखें जरा, ये देखो सही आ रहा है आंसर कि नहीं, बताओ, बोलो नहीं आ रहा। मैं कहता हूं सही आ रहा है। कौन कहता है यहाँ पे कि आंसर गलत है। बोलो सही है कि गलत है। सही क्यों है, राउंड कर रहा है, एवरेज नहीं, राउंड कर रहा है। याद है आप सबको मिलियन, वो कल किसी ने क्वेश्चन भी तो पूछा था मुझे, आप ही ने पूछा था ना। इसीलिए ये चीजें आपको तंग कर सकती है कि यार 2 मिलियन आंसर आ रहा है, क्रॉस चेक मैं कर रहा हूं तो कितना आ रहा है। हाँ, तो इसीलिए वैसे तो अब एक्सपीरियंस आपको बता देगा, आपको दो तीन बार करोगे, आपको नेक्स्ट टाइम आप कभी नहीं करोगे, बट अभी के लिए हम क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे बताओ। यहाँ पे जाएंगे, कभी मत जाना, यहाँ से नहीं पता लगेगा ये, समझ गया। बिकॉज जब हम ये सेल सिलेक्ट करते हैं, ये यहाँ पे कुछ नहीं पता लगेगा आपको, और ना हमें यहाँ जाना है। सिंपल सा पॉइंट है, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करो, याद है। तो चले यहाँ पे एक बार, पहले तो यहाँ देख लो, देखो यहाँ पे वो कह रहा है होल नंबर, तो भाई ये है तो होल नंबर ही, ठीक है।
बट मतलब फॉर्मेट इसका मिलियन में कर रखा है। तो कहाँ पे होता है ये सर? कार्ड्स में ना, कॉलआउट में होगा शायद, है ना? कॉलआउट में कहाँ होगा? वैल्यू में। ओके, वैल्यू में आ जाए, नहीं आ रहा, वेरी गुड। ऑल को चेंज कर दो क्योंकि पर्टिकुलर फील्ड में जाना है ना, तो आपको याद है, ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए डिस्प्ले यूनिट आ गई, ऑटो है ये, और वैसे तो ऑटो पे हम हमेशा ऑटो ही चलते हैं, पावर बीआई उसका इंटेलिजेंस बड़ा स्मार्ट होता है, बट मुझे क्रॉस चेक करना, मैं एक बार नन कर दूंगा भाई, मुझे प्रॉपर नंबर दे। लो जी, क्लियर है? तो हर छोटी छोटी चीज का डिमांड आएगा आपके पास जब आप बीआई में काम कर रहे होंगे। ये नहीं सोचना है कि भाई मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में चीजें बना ली और ये डैग सीख लिए तो मेरा काम हो गया। नहीं, ये चीजें आएंगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे उस टाइम, तो क्योंकि क्रॉस चेक करके ही भेजेंगे ना हम डेटा, तो भाई क्रॉस चेक करने के लिए फिर आप फंस जाओगे। आप फिर जिनको ये चीजें नहीं पता है वो क्या करेंगे, वो एक्सेल में जाएंगे और फिर वहां पे एक्सेल ओपन करके फिर यहाँ पे वो देखेंगे भाई क्या सम है क्या नहीं है, ये वो बाई चांस डेटा एक्सेल में नहीं हुआ, टेक्स्ट फाइल में हुआ, तो फिर आप फंस जाओगे, क्योंकि टेक्स्ट फाइल में फंक्शन नहीं लगा सकते हम कोई, ठीक है ना? तो जो करना है यही करना है, इसी में सीखना है। क्लियर हो गया सबको अभी तक? ओके, सो सेम वे एक फटाफट से और एग्जांपल करते हैं। लेट्स से आपको सेल्स देखनी है, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। आप मेरे को बताओ फटाफट ईस्ट की सेल, ठीक है? चलिए अपने डैक्स 2 में न्यू मेजर, यस, नाम दे देते हैं डैक्स कैलकुलेट ईस्ट सेल्स, ठीक है? ओके, बताइए, कैलकुलेट लिख रहा हूं, अब बताओ सम। अच्छा, अब ध्यान से नोट कीजिए, कल भी हमने इस पे बात की थी, सम का ऑलरेडी डैक्स बना हुआ है, एग्री? सेल्स का हमने ऑलरेडी बना रखा है ना, कौन सा है? यहां तो नहीं है, डैक्स 1 में है। अब या तो मैं इसको क्लिक करूं और देखूं कहां है, या फिर मुझे इतना तो याद है कि वो सम था, करेक्ट? मैं सम टाइप करके देख सकता हूं, ठीक है? हंट कर रहे हैं हम, सम से नहीं आया, ओके, नाम कुछ और होगा, डैक्स से टाइप करता हूं क्योंकि मैंने सारे डैक्स से बनाए हुए हैं, राइट? डैक्स 1, डैक्स 1। अब डैक्स 1 में कहां है वो, ये रहा, ये देखिए, मानते हो? तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी अगर डैक्स बना है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमने कल भी बात की थी, बट क्योंकि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं दोबारा से ही बना रहा हूँ, ठीक है? मतलब आप रीडेबल हो जाएगा आपके लिए थोड़ा सा। तो सम ऑफ सेल्स क्राइटेरिया, अब देखो एक चीज और नोट कीजिए, मैं अभी कॉमा लगाऊंगा, लिख दूं सीधा ईस्ट, नहीं आप लिखोगे, क्यों? क्राइटेरिया दिख रहा है किसी को? यहां नहीं दिख रहा ना, तो क्राइटेरिया कैसे लगाओगे आप? चलो आप टाइप भी कर लो, रीजन था ना, बताओ आ रहा है कुछ, क्या गड़बड़ है? ब्रैकेट क्लोज करो सम वाला। तो जब आप ये देख रहे हो कि क्या पैरामीटर है, क्या देना है, और साथ साथ ये नोट कर रहे हो कि वो क्लोजिंग मांग रहा है, तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। अगर आप आंखें बंद करके सीधा बोल रहे हो भाई अब तो सीधा हमारा क्राइटेरिया है और क्राइटेरिया है रीजन, और वो आपको दे ही नहीं रहा है फिर भी आप लिखे जा रहे हो, तो आंसर कभी नहीं आएगा। पहले इसको क्लोज करेंगे, फंक्शन अपने आप आपको रास्ता दिखाएगा। तो फंक्शन इज शोइंग यू द नेक्स्ट पैरामीटर। नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए वी यूज कॉमा, ये बेसिक्स है, चाहे एक्सेल करो टैक्स करो। फिल्टर, रीजन टाइप किया, रीजन टाइप करते सेल्स डेटा रीजन मिल गया, और आपने बोला मुझे ईस्ट का सेल्स चाहिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, ठीक है? 1 मिनट के लिए आप उल्टा करते हैं, मैं ब्रैकेट पहले हमने एक्स्ट्रा लगा दिया था, अब मैं लगाता ही नहीं हूं।
उसने लगा दिया आपके लिए, ये देखिए, ठीक है। तो ज्यादा लगा रहे हो तो गड़बड़ करेगा, अगर आप नहीं लगा रहे हो वो लगा देगा। तो ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और कार्ड में चलते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आपको पता है वो नंबर सेम ही है राउंड होके, बट हमारा काम हो गया। एनी डाउट्स? अच्छा, अब एक काम और करते हैं, चलो मैं उसी से क्वेश्चन ले लेता हूँ ना, फिर एक हमारा वो बना रहेगा सीक्वेंस, ठीक है। सो ये सब उसने बताया हुआ है, ये बाद में पढ़ेंगे क्योंकि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। और अच्छा, वो साउथ की सेल भी बता रहा है, हमने सब कर लिया। अच्छा, अब वो एग्जाम्पल 4 दे रहा है, वो कह रहा है कि किसी और प्रोडक्ट को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी पे आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। वैसे ये टाइम वेस्ट है बट फिर भी हम फटाफट लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेल्स शो इलेक्ट्रॉनिक सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में है, करेक्ट। तो बस उसमें हेडर चेंज हो जाएगा और क्या है ना। इलेक्ट्रॉनिक सेल्स, यहाँ पे इसकी कॉपी बनाता हूँ मैं, कंट्रोल-C कंट्रोल-V करता हूँ। रीजन की जगह फटाफट से देखने के लिए सिर्फ कैटेगरी डालते हैं, रीजन को उड़ा देते हैं यहाँ से। ये है इलेक्ट्रॉनिक, ये सेल आना चाहिए। तो भाई टैग्स बने हुए हैं, आप देखो, आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। यहाँ जाइए और इसको पूरा यहाँ से कॉपी कर लीजिए, शिफ्ट की प्रेस करके। कंट्रोल-A भी आप कर सकते हो, कंट्रोल-C, न्यू मेजर में जाएंगे, कंट्रोल-V कीजिए। बस ध्यान रखना है नाम चेंज होगा, सेम नाम पे टैग्स नहीं बनेंगे, अलाउ नहीं करेगा वो। सो कैलकुलेट इलेक्ट्रॉनिक, मैं ये लिख देता हूँ कैटेगरी। बाकी तो सब सेम है, आप सिर्फ यहाँ पे आओगे, कैटेगरी टाइप कीजिए, कैटेगरी आ गया, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स कर दीजिए, स्पेलिंग सही रखना है। क्लोज किया, एंटर मारिए या कमिट कीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, आंसर देख लेते हैं, 1 मिलियन सही आ रहा है, ठीक है। फॉर्मेटिंग नन कर देंगे, एग्जैक्टली ये नंबर आ जाएगा। तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया क्राइटेरिया बेस। और क्या कर सकते हैं, यस ये है कुछ काम का आपके, देखो मल्टीपल फिल्टर्स। अब हमें क्या करना है, शो, क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि एक क्राइटेरिया ना हो, 2 से ज्यादा हो, तो कंट्रोल-V, लेट्स से ये है आपका, शो नॉर्थ इलेक्ट्रॉनिक सेल्स। इसका क्या मतलब है, यस वेरी गुड। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से नोट करो, सबसे पहले या तो आप यहां चले जाओ समझने के लिए। बेसिकली होना ये चाहिए, रीजन पे फिल्टर लगेगा नॉर्थ में, है ना। नॉर्थ का डेटा डैक्स को मिल जाएगा, देना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप क्या कहोगे, कैटेगरी में जाओ भाई और इलेक्ट्रॉनिक उठा दो। अब जो भी कॉलम में रोज हैं उनको सम कर दो, यही होगा ना, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इस बार कितनी फील्ड्स इन्वॉल्व हो रही हैं इसमें, हाँ 2 फील्ड्स। अब ध्यान से समझो, सो चलो ये आता रहेगा। लेट्स स्टार्ट, टैग्स 2, this new measure, dex calculate, अब मैं इतना ही रखता हूं इसे, नॉर्थ
इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। कैलकुलेट, बताओ एक्सप्रेशन क्या होगा? सम ऑफ सेल्स, करेक्ट, सम ऑफ सेल्स, क्लोज द ब्रैकेट। फिल्टर वन, कैटेगरी ले लो, कोई बात नहीं, कैटेगरी उठा लो, टाइप करो, कैटेगरी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। अब क्या करना है बोलो? वेरी गुड, रीजन, रीजन, रीजन विच इज नॉर्थ, डबल कोट्स में लिखना है, याद रखना है। डन, क्लोज द ब्रैकेट। देखें जरा एरर आता है कि नहीं? एरर नहीं आया, वेरी गुड। ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ खाली जगह और इसको चेंज कर लेते हैं। आंसर आया 352K। क्रॉस चेक कैसे करेंगे? फटाफट से विजुअल बनाया, अब बताओ, आप लोग बताओ कैसे क्रॉस चेक करेंगे? कैटेगरी, ओके, नाउ रीजन, ओके, अब सेल्स, ओके, तो क्या था? इलेक्ट्रॉनिक्स। आ जाओ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स, रीजन कौन सा था? नॉर्थ, दिस इज द नॉर्थ, क्लियर है? ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब इमेजिन करो ये कैटेगरीज 50 होती और रीजन भी 50 होते, मतलब ईस्ट वेस्ट नहीं होता, ईस्ट नॉर्थ भी होता साथ में, कॉम्बिनेशन मतलब, तो आपको स्क्रॉल करना पड़ता ना, देखना पड़ता वो कहाँ है, राइट? तो शॉर्टकट क्या होता है इसका? क्या करते? काउंट टेस्टिंग, मैं समझा नहीं। नहीं, आप समझे नहीं। मैं काउंट डिस्टिंक्ट वाला तो काम ही नहीं है इसमें, मुझे क्या काउंट करना है इसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, ईस्ट में भी है। मुझे नॉर्थ और इलेक्ट्रॉनिक्स देखना है, ठीक है। नॉर्थ और इलेक्ट्रॉनिक्स आपको यहाँ मिल गया ना, यही है ना? मैं ये कह रहा हूँ क्या चीज? नहीं, वो सिर्फ डेट्स के लिए है, हिरार्की सिर्फ डेट्स के लिए है एवरीवन, क्योंकि हिरार्की का एक पैटर्न है उसका, ईयर टू क्वार्टर एंड देन वो नंबर्स पे ही होता है, डेट्स पे होता है, वो आपको और किसी में नहीं मिलेगा। अब मैं आपको ये पूछ रहा था कि आप क्वेश्चन ही समझे, आपको नॉर्थ और इलेक्ट्रॉनिक्स का सेल्स चेक करना है, आपने बना लिया, आप भेजने से पहले आप कह रहे हो भाई फटाफट देख लो नंबर सही है कि नहीं, तो आपने अभी जो मुझे बताया कि सर यहाँ कैटेगरी डालो, रीजन डालो, सेल्स डालो, ये सही है, और फिर आपने इसको ढूंढ भी लिया, करेक्ट, और फिर आपने इसकी सेल्स देख ली और आपने कहा ये नंबर और ये नंबर मैच हो रहे हैं, बढ़िया है। मेरा क्वेश्चन ये था, ये तो आपको जल्दी से मिल गया क्योंकि आपका डेटा छोटा है, करेक्ट। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक्स नॉर्थ कहीं नीचे 50,000 रो में आ रहा होता, हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं टोटल डेटा में? 4 या 5 है ना। अगर मान के चलो 400 होती तो ये कहीं ना कहीं टेबल में ही नीचे होता ना, आपको ढूंढना पड़ता, राइट। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, फिर आप उसको फटाफट ढूंढने के लिए क्या शॉर्टकट लगाते, या फिर आप ऐसे ही स्क्रॉल कर करके देख रहे होते कहाँ है कहाँ है कहाँ है? मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप फटाफट आ जाओगे सॉर्ट करके, आपको पता लग जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी हो सकता है 15-20 ऐसे रीजन होते, तो शॉर्टकट ये भी हम कर सकते हैं। सिर्फ आपको मैं वैसे समझा रहा हूँ कि ऐसा कभी डेटा आपके पास टेबल में ज्यादा है तो आप यहाँ स्लाइसर लगा लो क्रॉस चेक करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे स्लाइसर लगाया और स्लाइसर में फटाफट से यहाँ पे आप कोई भी चीज पर्टिकुलर उठा लो, जैसे कैटेगरी उठा लो, ठीक है। कैटेगरी में क्या करेंगे? हाँ, ऐसे, तो आपका ना काम इजी हो जाएगा, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। अभी तो टेबल ही छोटा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत बड़ा टेबल हो, स्क्रॉल नहीं करना है, ये फटाफट लगा के आपको इसी के अंदर वो घुमा देगा
ले जाएगा। आप देख लो भाई मेरे नंबर सही हैं कि नहीं, और इसको फिर हटा लो या रखे रखो, जो करना है करते रहो, ठीक है। तो मतलब इट इज ऑल अबाउट हाउ यू क्रॉस चेकिंग योर डेटा एंड हाउ फास्ट यू आर डूइंग इट, ठीक है। जो हमने फर्स्ट टेबल बनाया रीजनल सेल्स का, सेम चीज हम स्लाइसर में कर सकते थे जो आइटम्स लिए। सेम चीज स्लाइसर में कैसे, मतलब रीजन एंड सेल्स स्लाइसर में डाल दो, या सिर्फ एक ही कैटेगरी लेते हैं? नहीं, आप दो ले सकते हो, लेकिन उसका सेंस बनना चाहिए। जैसे जैसे आपने ये स्लाइसर बनाया, जनरली हम नहीं बनाते, बट किसी को बनाना है बना सकता है वो स्लाइसर मल्टीपल फील्ड्स, क्योंकि एक उसको क्लिक करेगा बंदा, फिर दूसरे के अंदर, इससे बढ़िया उसको दो स्लाइसर बना दो। जैसे ये स्लाइसर है आपका, अब आपने कहा कि भाई डेट है सपोज, आप डेट को यहाँ डाल दो, ठीक है। ये आप जैसे आपने डेट डाला, आप बोलो कि भाई मुझे हिरार्की चाहिए, हिरार्की आ गई, देखो ये एरो आ जाएंगे। जैसे आप इनके अंदर जाओगे वो आपको लेता जाएगा, क्योंकि ये सब आपने डाला हुआ है। अगर आपको दो ही रखने हैं, आप इनको डिलीट कर दो ऐसे। अब ये देखो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो इससे बेटर ये होगा कि मतलब अब ये आपको देखना है क्या करना है, बट अदरवाइज दो स्लाइसर बना दो, एक ईयर का एक क्वार्टर का, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली फटाफट से क्लिक हो जाएंगे। नहीं तो वो क्या करेगा, वो इसके अंदर जाएगा, फिर वो क्लिक करेगा, विच इज आल्सो फाइन, बट इसके अंदर भी अगर आप उसको लेंगे वो परेशान हो जाएगा। तो बेटर है कि आप ओपन स्लाइसर उसे दे दो, हाँ मल्टीपल स्लाइसर उसे दे दो, ठीक है। तो इस तरह से है, ये करते हैं। और ये आप किसी भी उस पर बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपी पेस्ट कीजिए, टेक्स्ट वैल्यू भी एक बार देख लेते हैं। आपने कहा कैटेगरी दो, और कैटेगरी में रीजन दे दो, या रीजन रख लेते हैं ऊपर, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से ये आप कर सकते हो। लेकिन इसका खास ख्याल रहे कि भाई जब आप ये स्लाइसर बना रहे हो तो आपने ये सब किया होगा ना, ये वर्टिकल एज ड्रॉप डाउन अलग अलग टाइप्स के होंगे। अब ड्रॉप डाउन बना के देखो, हाँ ड्रॉप डाउन में भी आ रहा है, ठीक है, आ रहा है तो ठीक है। आई थॉट कहीं ऐसा ना हो, वर्टिकल में तो आता ही है, किसी और टाइप में वो ना दिखे तो अलग बात है। ओके, सो डुप्लीकेट पेज, अभी तक कोई डाउट? सो लेट्स क्लियर दिस। तो आपको समझ आ गया कैलकुलेट क्यों हम बोलते हैं कि इट्स वेरी पावरफुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखें और क्या है इसमें। सो ये क्वेश्चंस दोबारा करते हैं, ये मैं ऐसे छोड़ देता हूँ फिलहाल के लिए, और देखें जरा अगला क्वेश्चन क्या है। ये उसने आपको बता दिया है। नेक्स्ट टाइम कभी आपको अगर इसमें दिक्कत हो जाए, आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हो। आप बोल सकते हो कि ये मेरा टेबल है एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, क्रिएट द डेक्स फॉर मी। आपको डेक्स क्रिएट करके दे देगा। अगर हम किसी सेशन में फंस गए, कहीं एरर आ गया और मुझे नहीं समझ आया, तो मैं आपको दिखाऊंगा चैट जीपीटी से हम कैसे हेल्प लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो सब ठीक है। अच्छा, और क्या है, एग्जाम्पल एक और दे रहा है वो, प्रॉफिट ऑफ वेस्ट रीजन। तो प्रॉफिट ऑफ वेस्ट रीजन अगेन सेम है, रीजन वेस्ट लगा दिया, सेल्स की जगह इस बार प्रॉफिट आ गया, है ना। तो सेम एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्रेशन कैन बी एनीथिंग, आप सम भी लगा सकते हो, एवरेज भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे सपोज एक बार फटाफट कर लेते हैं, शो एवरेज ऑफ नॉट सेल्स, ठीक है। एक बार एवरेज भी लगा लेते हैं। कैलकुलेट का मतलब ही ये है कि आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन क्राइटेरिया इफ, कैलकुलेटिव, इसलिए ये फंक्शन यूनिवर्सल फंक्शन है, मतलब इसमें सब आ जाता है, एक्सेल की तरह नहीं है। सो न्यू मेजर, वैसे आप मैक्स लगा सकते हो, मिन लगा सकते हो। कैलकुलेट डेक्स, कैलकुलेट एवरेज सेल्स, ये हम निकालेंगे नॉर्थ, ठीक है। कैलकुलेट सम ऑफ, सॉरी, एवरेज सेल्स
फिल्टर, रीजन, बस टाइम वेस्ट नहीं करना। ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सो ये रहा, क्रॉस चेक कैसे करेंगे, इसमें कर लेते हैं, बताओ। ये सेल्स है ना, इसका एवरेज कर दो, करेक्ट आ गया। नॉर्थ, दिस इज द नंबर। ये गड़बड़ नहीं हो रही कुछ, क्या हो गया बताओ। 2.00 के, आंसर कितना है? 2001 इज एवरेज। फॉर्मेटिंग का इशू होगा, के बनाया ना उसने, बेसिकली 2K मींस 2000 के, 2K इज 2000 ना, so, सही दे रहा है वो, बट ऐसे थोड़ी दिखाएंगे, है ना, एवरेज है तो एवरेज की तरह दिखाएंगे। सो कॉलआउट में चलिए, फटाफट से इसमें आइए, वैल्यू के अंदर डिस्प्ले यूनिट, नन करके देखते हैं। चलो ठीक है, नन नन भी नहीं, के करते हैं, 1000 करके देखते हैं। ओके, वो 1000 ले रहा है, एक मिनट रुकिए, अब इसको करते हैं नन पहले तो। और ये क्या आ रहा है, डेसिमल आ रहे होंगे, है ना, तो डेसिमल यहाँ से हम कर देते हैं 0। हाँ यस, हो गया, ठीक है जी, यस सर। तो आपने डेसिमल भी कर लिया आज, और इसको भी यहाँ कर देना आप टेबल पे। कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे बताओ, भूल गए? इसकी फॉर्मेटिंग कहाँ होगी, दीज आर द वैल्यूज, है ना, एवरेज ऑफ सेल्स, इतना तो हमने इसमें बात किया था। सेल एलिमेंट तो कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए होता है, भूल जाओ। स्पेसिफिक कॉलम हो सकता है, देख लेते हैं पहले, यहाँ नजर मार लो, है कुछ नहीं है। अब एवरेज ऑफ सेल, हाँ है इसमें, देखो नीचे देखो, ये रहा, ठीक है। सो नन, डेसिमल 1 या 0 रख लो, आपकी मर्जी, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, ओके। उसी तरह से एवरेज सेल ऑफ ईस्ट, सब ठीक है। और क्या है, ये फर्नीचर वगैरह की क्वांटिटी है, सब ठीक है, कर लिया आपने इसको। व्हाट एल्स, दिस इज द प्रेफर्ड अप्रोच इन द रियल प्रोजेक्ट, ठीक है। डायनामिक बिहेवियर, ये क्या बोल रहा है, दिस ओके। अच्छा, एक चीज इसमें वो बता रहा है आपको, समझते हैं, चलो। अब जैसे ये है 2002, ठीक है, ये हमारा कौन सा है, दिस इज नॉर्थ, टाइटल में दिख भी रहा है, नॉर्थ की सेल्स है, ओके फाइन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक कार्ड और बना रहा हूँ, ठीक है, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्स ले रहा हूँ, टैक्स नहीं बना रहा, और एवरेज ले रहा हूँ, कोई नंबर आ जाएगा, ये नंबर आ गया, ठीक है जी। सो इसको भी चेंज कर लेते हैं एक बार, या मैं इसको ना एवरेज सम कर रहा हूँ, मुझे तो नंबर चाहिए बस, तो ये नंबर हो गया। कॉपी पेस्ट, ध्यान से देखना, ये ऐसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बट आप नोट करते चलो क्या कर रहा हूँ। ये फील्ड है, ये डैक्स है, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं एक डैक्स यहां से उठाता हूँ कोई, हाँ ये सेल्स, ये डाल रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। सबको क्लियर है, ये तीनों कार्ड्स में क्या हो रहा है सबको पता लग रहा है ना।
किसी को डाउट तो नहीं है? ये डैक्स से बना है, ये भी डैक्स कल बनाया था, ये आज अभी बनाया है फील्ड से, क्योंकि इसमें डैक्स लिखा नहीं है ना मैंने, ठीक है ना, ये सीधा फील्ड से आ रहा है। मैं करने क्या चाहता हूँ, आपको क्या मैं दिखाना चाहता हूँ, हम एक स्लाइसर बना रहे हैं, ठीक है। फिलहाल इसको मैं उड़ा देता हूँ, स्लाइसर उठाइए, ये आप देखो, बात नहीं करनी है, टैक्स में नहीं करनी है बात, मैंने बोला कल भी आपको, फिर रह जाएगा। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर डेट डाल रहा हूँ गाइस, तो आपको पता है इसमें कोई नया नहीं मैं कुछ कर रहा, और इसकी हायरार्की ले लेता हूँ, मुझे ये चाहिए। अब मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, सोच समझ के, जल्दी नहीं है। अगर हम 2023 पे क्लिक करें, ये सब भूल जाओ, मैं सिर्फ इनके लिए पूछ रहा हूं, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, बताओ आपको क्या समझ आया अभी उसके हिसाब से। अगर ये फील्ड क्लिक कर दी, इसमें कुछ होगा, इसमें कुछ होगा, इसमें कुछ होगा, क्यों होगा, नहीं होगा, तो क्यों नहीं हुआ। स्लाइसर पे क्लिक करने के लिए, इस पे क्लिक करने के बाद इसमें आप लेट आए हो ना, तो अभी आपको ये नहीं समझ आएगा। ये डैक्स बनाया अभी हमने कैलकुलेट के, इसमें हमने डैक्स बनाया है, दिख रहा है यहाँ पे बना, इसलिए ये भी डैक्स है, ये सीधा फील्ड से आया है ये वाली, क्योंकि आपको पता है फील्ड भी हम ड्रॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है, स्लाइसर में 2023 सिलेक्ट करते हुए ये नंबर चेंज होंगे या नहीं होंगे, क्यों होंगे? ये फीचर क्या 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 कहते हैं इस फीचर को? नो, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट तो डैक्स में यूज होता है ना, ये तो नॉर्मल क्रॉस फिल्टरिंग, ये क्रॉस फिल्टरिंग होती है जब आप किसी एक पर्टिकुलर उस पे टैब पे क्लिक करते हो तो सारा डेटा फिल्टर हो जाता है, ये तो मालूम है ना। क्रॉस फिल्टरिंग ऑफ करना आती है? देखो पहले यहाँ कितनी चीजें आपको, ये देखो फटाफट से, क्रॉस फिल्टरिंग वर्ड सुना था पहले कि नहीं सुना था? देखो ध्यान से देखो, अब डैक्स पे बाद में आता हूं, पहले इसको करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक विजुअल और बना लेते हैं, 3 ही रखूंगा, कार्ड भी रख लो, चलो ये कार्ड, ये कार्ड रख दिया, ठीक है, ये ग्राफ बन गए, ये आपका स्लाइसर है। फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे, टाइम बचाना है मुझे। यहाँ पे गया हमें कैटेगरी वाइज कुछ देखना है, देख लिया, यहाँ पे गया रीजन वाइज देखना है, देख लिया, यहाँ पे आया, थोड़ा सा इसको बना लेते हैं, यस, क्वेश्चन बार बना लेते हैं, कैटेगरी और क्वांटिटी, ये देखो, ठीक है, 3 ग्राफ बने हुए हैं और एक कार्ड है, एक हो दो जितने मर्जी हो, क्लियर है सबको? अभी तो मैंने कुछ नया नहीं किया, ठीक है ना। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब आप 2023 पे क्लिक करते हो तो ये नंबर चेंज हो जाते हैं, करेक्ट? ये तो सबको पता है, देखो हो रहे हैं कि नहीं? तो इसको कहते हैं क्रॉस फिल्टरिंग। आपको आता है, लेकिन आपको अगर कोई ये पूछ ले बताओ क्रॉस फिल्टरिंग क्या होता है, तो आप तो फिर सोच में पड़ जाओगे, भाई ये क्या है। दिस इज कॉल्ड क्रॉस फिल्टरिंग। ये बीआई में विजुअल टू विजुअल आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, करेक्ट? अगला क्वेश्चन, क्या ये सिर्फ स्लाइसर से ही चलता है? ऐसा किसी के माइंड में तो नहीं है कि स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो ही चेंज होगा? ये विजुअल टू विजुअल चलता है, देखो सिर्फ समझाने के लिए, बट जनरली हम स्लाइसर ही यूज करते हैं, बट वैसे आपको समझना है। देखो ध्यान से,
मैं ईस्ट पे क्लिक करने जा रहा हूं यहाँ, ठीक है। ग्राफ देखो सारे, देखा क्या हुआ? इसका क्या मतलब है? ईस्ट में जो जो कैटेगरीज हैं उनके कलर ये डार्क करके आपको दे रहा है, ये वाला नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी ये ईस्ट के सारी परफॉर्मेंस है, क्योंकि ये तो पूरे प्रोसेस की परफॉर्मेंस थी ना, उसमें सिर्फ आपको ईस्ट दे दिया। अब साउथ पे क्लिक करो, देखो चेंज हो रहा है, ठीक है। ये सब चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा होगा, बट ये राउंड हो रखा है नंबर। इसको भी सेट कर लेते हैं फटाफट से। इसको कहते हैं क्रॉस फिल्टरिंग, और ये तभी चलता है जब डेटा एक ही सोर्स से आ रहा हो। ये सारे विजुअल एक ही डेटा से बने हैं ना, इसलिए ये चल रहा है। किसी और से बनेगा तो नहीं चलेगा, उसका रिलेशनशिप नहीं होगा उसके साथ क्रिएट। सो कहाँ गए हम? क्वांटिटी, क्या गड़बड़ कर रहा हूं मैं, सॉरी। कॉल आउट, क्वांटिटी, हाँ ये देखिए, अब देखिए साउथ क्लिक किया, देखो नंबर चेंज हो रहा है, करेक्ट? यस सर। तो एक विजुअल से दूसरा विजुअल कनेक्टेड होता है। आपने कभी, और अब दोबारा वापस आना है, इसको दोबारा क्लिक कीजिए, वापस आ जाओगे आप। तो मोस्टली जब हम डैशबोर्ड्स बनाते हैं तो हम हमेशा स्लाइसर से ही पसंद करते हैं चीजें, स्लाइस एंड डाइस करना, यहाँ से नहीं करते। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सोच के रखो कि ये तो स्लाइसर का फीचर है, ये बीआई का फीचर है। हर विजुअल एक दूसरे विजुअल से कनेक्टेड होता है। अब बाय डिफॉल्ट आपको क्रॉस फिल्टरिंग ऑन मिलती है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, बिकॉज आपको पता ही नहीं थी। वी कैन ऑफ इट आल्सो। आपकी मैनेजमेंट ने आपको बोला कि एक काम करो, अपनी रिपोर्ट में ये पूरे प्रोसेस का जो नंबर है, ये या एक और ले लो, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ये सारे के सारे विजुअल्स आपको स्लाइसर से डिस्कनेक्ट कर देने हैं। मतलब कि ये प्रोसेस के नंबर हैं। हम नहीं चाहते कि जब यूजर यहाँ क्लिक करे तो ये चेंज हो, क्योंकि ये ओवरऑल नंबर है, हमें देखने हैं। ये सब ठीक है, ये चेंज होता रहे। तो आपको बीआई को बताना पड़ेगा कि इस स्लाइसर से ये दोनों विजुअल्स आप कट ऑफ कर दो। और आप ये किसी से भी बता सकते हो, आप इससे भी बोल सकते हो कि जब यहाँ पे ईस्ट सिलेक्ट हो, ये भी चेंज हो, ये भी चेंज हो, और भी चेंज हो, ये वाला चेंज ना हो, या फिर ये दोनों चेंज ना हो, वो आपके ऊपर है। तो आप करेंगे क्या? पहले आप उसको सिलेक्ट करो जो सही वाला है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जाइए फॉर्मेट में। ये क्या है? एडिट इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन ही हो रही थी ना, सबकी आपस में बातचीत हो रही थी, ऐसे याद रखो। आप कह रहे हो मैं इस इंटरेक्शन को चेंज करने जा रहा हूँ, क्लिक कीजिए इस पे। जैसे आपने क्लिक किया, नोट किया कुछ आपने? बताओ क्या हुआ? वेरी गुड, यस, ये ऑप्शंस आ गए। ये क्या है? ये क्या है? फिल्टर। सबके अपने अपने ऑप्शंस हैं, हर विजुअल पे मिलेगा आपको ये, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं नीचे घुमा दूंगा ना, घबराना नहीं है कि कहाँ गया, आपको थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा ऐसे, तो आपको ऊपर भी दिख जाएगा अगर जगह नहीं हुई उसके पास, ठीक है। ये देखो दिख गया ना ऊपर, क्योंकि ऊपर था तो वो नीचे भी डिस्प्ले हो सकता है। ये यहाँ पे क्योंकि हमने इसको बिल्कुल टॉप पे रखा हुआ है, तो जनरली विजुअल्स के ऊपर ही आता है, तो जगह ऊपर नहीं है इसलिए वो नीचे डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। तो ये नोट रखना पॉइंट। चलो दोबारा आते हैं, एडिट पे हूं मैं, देखो एडिट सिलेक्टेड है मेरा, इसका मतलब मैं एडिट पे हूं। जो जो इस स्लाइसर से क्रॉस फिल्टर नहीं चाहिए, जाओ ये कर दो, क्लियर है? और कुछ नहीं है, ये करना है कर दो, ये करना है कर दो, ये करना है ये कर दो। अब ये इस स्लाइसर से क्रॉस फिल्टर नहीं होंगे, ये हमारा एजेंडा था।
लास्ट स्टेप अब क्या करना है, भूलना नहीं है। एडिट इंटरेक्शन हो चुका है, लेकिन अब उससे बाहर आने के लिए दोबारा से इसको क्लिक करेंगे, नहीं तो ये दिखता रहेगा क्योंकि आप एडिट में बैठे हो। और ऐसी रिपोर्ट किसी को आपने भेज दी तो उसको ये समझ नहीं आएगा ये आइकन्स किस लिए हैं। ठीक है, तो जब आपने एडिट कर दिया, यू आर ओके नाउ। ये नन है, ये नन है, दो हैं। आपने कहा नाउ आई एम डन। आप इसको रीक्लिक करो और इससे बाहर आ जाओ, देखो हट गए सारे। अब टेस्टिंग कीजिए, देखा? ठीक है, ये आपके पास इसका भी कंट्रोल है कि किस विजुअल को किसके साथ रखना है या नहीं रखना है। कार्ड्स में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपको बोला जाता है, डैशबोर्ड बनाते हैं कि ये प्रोसेस के पूरे नंबर्स हैं, तो इनको आप किसी भी फिल्टर में लेके मत आओ, ये ऐसे ही पड़े रहने चाहिए। तो पड़े रहने चाहिए तो आप ऐसे कर लो। एनी डाउट्स? वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आपसे यही था कि 2023 पे क्लिक करते हुए ये सब नंबर्स, ये वाले या ये सब क्रॉस फिल्टर होंगे कि नहीं होंगे? ओके, होंगे, होने चाहिए। चेंज हो रहा है सब? ठीक है, और ये भी चेंज हो रहा होगा ऑब्वियसली क्योंकि नंबर बड़ा है। हाँ, हमें दिख नहीं रहा है बट वो चेंज हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से नोट कीजिए, मैं इसको हटा रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, एक फिल्टर मैं और बना रहा हूँ आपके लिए अब। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ गया, हाँ, ये इसकी जगह हम डाल देते हैं रीजन, और यहीं से करना पड़ेगा मुझे। यस, ये अब फिलहाल इसको भूल जाओ, मैं इसको सिलेक्ट ही नहीं करूंगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है, अगर मैं यहाँ पे ईस्ट पे सिलेक्ट करूंगा, ये विजुअल्स चेंज होंगे या नहीं होंगे? हाँ, जोर से बोलो एक बार, सॉरी दोबारा। ओके, और बाकी? ओके, सिलेक्ट करते हैं गाइस, देखो, और इसको भी ना फिलहाल के लिए, क्योंकि वो दिखेगा नहीं ना, इसलिए इसको कर ही लेते हैं। वैसे इतना बड़ा नंबर हमेशा मिलियंस में ही आपने रखना है, रीडेबल तो होगा, बट समझाने के लिए मैं इसको नन कर रहा हूँ ताकि दिखता रहे। इसको यहाँ रख रहा हूँ मैं, जगह नहीं है फॉन्ट छोटा करने की भी, ऐसे रख लेते हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है जी, और इसको भी कर लेते हैं। फॉर्मेट पे एंटर नहीं हो रहा। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखो, मैं ईस्ट सिलेक्ट करने जा रहा हूं, बताओ क्या हो रहा है? ये चेंज हो रहा है, यस। फिर देखो, आप ध्यान से देखो, सारे नहीं समझ आया ना पूछ लेना। ये चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। देखो फिर से, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। देखो ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि आपने तो ये सीखा भाई क्रॉस फिल्टरिंग हो रही है तो होनी चाहिए। दूसरी चीज, हाँ वही मैं बता रहा हूं, यहां पे चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहां पे तो हो रहा था, सारे हो रहे थे, देख रहे हो? आपको यही चीज समझनी है, ऐसा क्यों, रीजन क्या है? देखो सबसे पहले ये तो चेंज होंगे ही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल विजुअल्स हैं, तो इनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कार्ड्स में जहां मैंने डेक्स बनाया हुआ है। डेक्स क्या करता है,
डैक्स के पास इतनी पावर है कि वो आपके फिल्टर कंटेक्स्ट को हाईजैक कर सकता है, उस पर कंट्रोल ले सकता है अगर कंडीशन सुटेबल हो तो। ये डैक्स क्या है, कैसे चेक करेंगे, इसको सिलेक्ट करो, ये टिक मार्क दिख रहा है, मतलब ये डैक्स यहाँ पे बना है, इसके अंदर जाओ, ये रहा चेक मार्क, ये डैक्स है आपका, कॉपी करो इसको, कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये इसको यहाँ से उठा के देखो, ये मैं आपको डैक्स लिख के दे देता हूँ ना यहाँ, फिर आपको इजी होगा। ये डैक्स है जो हमने बनाया था, ठीक है, और इसको मैं यहीं रख लेता हूँ आपके लिए। आप ध्यान से मेरी बात नोट करो, पहले आप इधर आओ, जब आप 2023 पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, हर एक विजुअल ईस्ट, रीजन ईस्ट, वेयर ईयर इज 2023, ऑब्वियसली नंबर चेंज हो जाएगा क्योंकि अभी ये ओवरऑल नंबर है। क्लोथिंग वेयर ईयर इज 2023 चेंज हो जाएगा। ये जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, पहले इसको, ये अब मैं इस पर बात नहीं करूंगा, ये आपने डेक्स बनाया हुआ है, ये नंबर चेंज क्यों हुआ, आपका डेक्स क्या है, मुझे एवरेज चाहिए सेल्स की, लेकिन कहां से चाहिए, नॉर्थ से, ठीक है, नॉर्थ से आपको एवरेज चाहिए, तो आपको एवरेज मिल रही थी। जैसे ही आपने स्लाइसर में 2023 सिलेक्ट किया, उसने क्या किया, फॉर्मूला तो वही रखा, लेकिन फिल्टर कंटेक्स्ट लग गया, वेयर ईयर इज 2023, तो टैक्स रिकैलकुलेट होगा ना, नंबर चेंज होगा ही, राइट। 2024 करोगे तो 2024 का डेटा उसको जाएगा और उसमें वो नॉर्थ को सेल्स आपको दे देगा, इसीलिए ये नंबर चेंज हो रहा है। तो ये सिर्फ मैं आपको वैसे लिख के दे देता हूँ, और व्हाटएवर, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, ये तो नॉर्मल फील्ड है एवरीवन, ये तो चेंज होगी, राइट, फिल्टर कंटेक्स्ट लगा हुआ है, क्रॉस फिल्टरिंग, सॉरी, इसमें क्या था, इसमें आपका क्या डैक्स था, ये था, ये वाला डैक्स था, राइट, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप टोटल सेल उठा रहे थे, लेकिन टोटल सेल अब भी कैलकुलेट हो रही है, लेकिन ईयर चेंज हो गया। अभी तक किसी को कोई डाउट, तो आप जो भी यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करोगे, ये डैक्स उस फिल्टर कंटेक्स्ट के अंडर आपको वो चीज चेंज करके देता रहेगा। और नॉर्मल फील्ड्स तो आपको पता ही है, वो तो हमेशा चेंज होंगी, क्रॉस फिल्टरिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब क्वेश्चन आपका ये कंफ्यूज आप यहाँ पे हो जाओगे, आपने देख लिया चेंज होता है, आपके दिमाग में आ जाएगा हाँ ये ठीक है, सब बढ़िया है, फिर आप यहाँ जब ईस्ट में आओगे ना, आप फिर कहीं फंस जाओ, आप बोलोगे यार ये क्यों नहीं चेंज हो रहा मेरा नंबर, ये तो गलत है, बिकॉज ईस्ट का सेल अलग है, साउथ का अलग है, तो ये नंबर क्यों नहीं चेंज हो रहा, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा। अब आप मुझे बताओ ये क्यों नहीं चेंज हो रहा, ये क्या डैक्स है बताओ, ये डैक्स सिर्फ नॉर्थ की सेल्स दे रहा है, रीजन की, अगर नॉर्थ रीजन की सेल्स दे रहा है और रीजन पे ही स्लाइस एंड डाइस आप कर रहे हो, तो ये इसके अंदर जाके इस पे कंट्रोल नहीं ले पाएंगे। क्लियर कट बोला गया है कि भाई नॉर्थ की सेल चाहिए, तो आप ईस्ट करो, साउथ करो, वेस्ट करो, ये इसको ओवरराइड नहीं कर सकते क्योंकि ये डैक्स है। फिर आपके दिमाग में फिर एक डाउट आएगा कि फिर यहाँ पे कैसे हो गया, यहाँ पे ओवरराइड नहीं हो रहा है, वो रीजन में जा ही नहीं रहा है, उसको रीजन से कोई मतलब नहीं है, रीजन तो नॉर्थ ही वगैरह, आप नॉर्थ हो, मैं आपको नॉर्थ ही रखूंगा, मुझे क्या दिक्कत है, लेकिन वो एडिशनल एक फिल्टर लगा रहा है, ईयर। तो कहने का मतलब ये है कि जो फील्ड आपके पास टैक्स में आप यूज कर रहे हो ना, जैसे इसमें हम कैलकुलेट में रीजन यूज कर रहे हैं, रीजन पे ही अगर बाई चांस स्लाइसर बन गया, वो इसको ओवरटेक नहीं कर पाएगा,
क्लियर है? क्योंकि ये बिल्कुल स्पेसिफिक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, फिर ये कैसे चेंज हो रहा है बताओ? हाँ, इसमें ओवरऑल सेल जा रही है, इसमें रीजन इन्वॉल्व ही नहीं है गाइस। तो इसमें जब ये जा रहा है तो ये कह रहा है सम कैलकुलेट करो सेल्स पे वेयर रीजन इज ईस्ट। यहाँ पे वो कह रहा है सेल्स सम कैलकुलेट करो सेल्स वेयर रीजन इज नॉर्थ, बट वो कह रहा है अरे आपने तो ईस्ट सिलेक्ट किया हुआ है। तो भाई जो लिखा गया है यूजर को डैक्स उसको प्रेफर करेगा ना, क्योंकि यूजर ने सोच समझ के लिखा होगा, तो उसको थोड़ी ओवरराइट कर देगा वो। तो इसीलिए अगर आपका कोई डैक्स चेंज नहीं हो रहा है स्लाइसर से, उसको रीड करें, उसको समझें कि वहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन तो नहीं लगा हुआ है जो उस पर कंट्रोल ही नहीं दे रहा है उसको। ठीक है? और अगर डैक्स नहीं है और आप यहाँ कहीं बैठे हो और आप कहते हो कि यार ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, पहले आप इस फील्ड पे जाओ, देखो ये सिलेक्ट करो इसको, सेल्स डेटा हाईलाइट हो गया, पहले देखो ये फील्ड डैक्स तो नहीं है, आपको पता लग गया ये डैक्स नहीं है। दूसरा ये चेक करो कि ये किसी और टेबल से तो नहीं आ रही है, क्योंकि अगर ये किसी और टेबल से आ रही है और स्लाइसर किसी और टेबल पे बना है तो इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। पर आप कह रहे हो यार स्लाइसर भी इसी से बना है, ये भी इसी से बना है, तो फिर दिक्कत क्या है? फिर एक बार अपने एडिट इंटरेक्शन में क्लिक करके चेक कर लीजिए कि कोई नन हाईलाइट तो नहीं हो रखा है। और अब फॉर एग्जांपल आपने कहा ये गलत है, जिसने भी किया हो, तो आप इसको नन कर इसको यहाँ पे क्लिक करके वापस ओरिजिनल पोजीशन में लेके आ जाए। ये भी आप कर सकते हो। मेक श्योर इसे रीक्लिक कर दें करने के बाद, नहीं तो ये ऐसे दिखते रहेंगे क्योंकि आप एडिट में ही बैठे हुए हो। तो रीक्लिक करें और बाहर आ जाए। एनी डाउट्स भी है? बोलो। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर कि DAX never allows the filter context to change its values if visual slicer में लिख देता हूँ बिकॉज स्लाइसर से हम मोस्टली करते हैं सर। if slicer and DAX has are using same fields, ठीक है ना? तो वो कहेगा भाई ऑलरेडी रीजन नॉर्थ है तो आप साउथ कैसे कर रहे हो, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ है आपके लिए, अगर देखो मैं पढ़ के देखें एक बार, नोट्स हैं तो रीड आप कर सकते हो। नाउ क्रिएट डैक्स, साउथ की सेल्स क्या रहा है क्रिएट करो, ठीक है? ये डैक्स उसने यूज कर लिया, रीजन साउथ दे दिया, बहुत इजी है। सपोज द स्लाइसर, हाँ ये वही है एग्जैक्टली जो हमने अभी किया है, ठीक है? सो सिर्फ आपको नोट्स बनाए, नोट्स के लिए हम इसको कॉपी करते हैं, आप पढ़ोगे तो और भी अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सो ये एग्जांपल हमने अभी एग्जैक्टली यही किया है। एक बार आपके सामने मैं पढ़ भी लेता हूँ इसे। तो ये नोट्स जो आप ये देता है ना, ये बहुत अच्छे होते हैं। ये अगर किसी को कंसेप्ट क्लियर है तो फिर उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इजी हो जाता है, बिकॉज ये आपको इंटरव्यूज में भी हेल्प करेगा। बिकॉज इंटरव्यूज में आपको वर्ड बोलना, जब आप पावर BI की लैंग्वेज में बात करोगे तो उसको समझ आ जाएगा कि इसको BI आता है, ठीक है? सो लेट्स रीड दिस। देखो वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है एक डैक्स क्रिएट करो, हमने कर लिया, अभी किया था। फिर वो कह रहा है स्लाइसर में आप नॉर्थ को सिलेक्ट करो, ठीक है? और ये है साउथ। द मेजर नाउ हैज 2 फिल्टर्स, विजुअल फिल्टर जिसमें रीजन आपने नॉर्थ सेलेक्ट किया हुआ है, कैलकुलेट में साउथ है, ठीक है ना? ये कैलकुलेट है। और यहाँ पर मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ दोबारा।
यहाँ पे आपका स्लाइसर है, क्योंकि आपको ये समझना है, ये जो बोल रहा है इसको समझना है, ठीक है, बहुत जरूरी है। ये विजुअल फिल्टर है, इसमें यहाँ पे नॉर्थ उसने कहा आप सिलेक्ट करो, और ये कैलकुलेट है जिसमें है साउथ, यही आपको समझा रहा है। सिंस द कैलकुलेट फिल्टर रिप्लेसेस द एग्जिस्टिंग फिल्टर ऑन द सेम कॉलम, देखो सेम कॉलम का वर्ड यूज कर रहा है, द रिजल्ट इज साउथ सेल्स नॉट नॉर्थ सेल। आप ऐसे पढ़ते तो आपको समझ नहीं आता, बट आप एग्जाम्पल देख चुके हो तो अब आपको समझ आएगा, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है साउथ की सेल है, नॉर्थ सेल नहीं आएगी। दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहेवियर ऑफ कैलकुलेट। अब वो कह रहा है आप इसको ऐसे समझो, अब ये भी देख लो आप, इमेजिन योर डेटा सेट इज रूम। अब देखो मुझे भी नहीं पता ये कोई एग्जाम्पल दे रहा है, कैसा दे रहा है। इमेजिन योर डेटा सेट इज अ रूम फुल ऑफ पीपल, ठीक है। सम सेल सेज add everyone, add everyone sale, calculate say wait, first let only the people matching my condition enter the room, then perform the calculation, ठीक है। तो उसमें बेसिकली एक खास एग्जांपल नहीं है, बट स्टिल वो ये कह रहा है आप ऐसे मान के चलो कि आपके पास एक रूम है और उसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जैसे मतलब एक तरह का वो डेटा है, जैसे हम इस रूम में बैठे हैं आप सब हैं, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि अगर यहाँ सम आता है तो सम क्या कर रहा है, सबको ऐड कर रहा है, 1 2 3 4 जितने भी हैं। लेकिन जैसे आप कैलकुलेट को बुलाओगे, कैलकुलेट कहेगा पहले मेरे रूम, इस रूम में जो मुझे मैचिंग वाले लोग हैं वो चाहिए, बाकी नहीं, मैं उन्हीं पे कैलकुलेशन करूंगा। बस कुछ खास एग्जांपल नहीं है, बट एनीवेज ओके। सो अब once you are comfortable with these examples, we'll move to the most important interview topic, filter context versus row context. Why the same measure returns different values in the card, table and column, ये हमने कर लिया है। मैं फिर भी एक बार उसे बोल देता हूँ, yes sure। okay, so ये बाद में करेंगे, अभी नहीं, ये हमारे मतलब का है। आपने अभी फिल्टर कंटेक्स्ट किया है, बट एक रो कंटेक्स्ट भी होता है ये, ठीक है, तो वो देखेंगे अभी, अभी नहीं। वो कैलकुलेट पे चला गया। नहीं, सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टैक्स? आई थिंक फिल्टर था, ये हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट टैक्स? हाँ, एक चीज रहेगी गाइस, टेल मी द यूज ऑफ, ये तो हमने देखा ही नहीं, और एंड इन कैलकुलेट। एंड और सबको मालूम है एक्सेल में जो होता है, एंड मींस सबको क्लियर है, ये किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? और क्या होता है, एंड क्या होता है? देखो आपने अभी ये जो फंक्शन किया था यहाँ पे कैलकुलेट, ये शो नॉर्थ इलेक्ट्रॉनिक सेल्स, ये वाला, इसमें कितने क्राइटेरिया लगे हैं बताओ? इसमें लगे हैं दो लगे हैं, करेक्ट। हाँ, अब आप में इसमें हाँ, ये देखिए, पहला क्राइटेरिया था ये और दूसरा था ये, ठीक है ना।
ये कॉमा है बीच में, ये आपने देखा। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये एंड था या और था? यस, वेरी गुड, ये एंड था। जहां नॉर्थ हो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक हो तभी डेटा पिक करना है ना। अगर ये और होता तो इसका मतलब हम ये कह रहे थे कि नॉर्थ वाले आप उठा लो, उसमें जो मर्जी कैटेगरी हो, वी डोंट केयर, उठा लो उसकी सेल्स, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अलग से उठा लो, उसमें कोई भी जोन हो चलेगा, वो और होता है। तो जब कैलकुलेट आप लिखते हो, ये क्राइटेरिया क्या था? फिल्टर 1, राइट, और ये था फिल्टर 2, तो बाय डिफॉल्ट वो एंड की तरह चलते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक कॉमा और लगा के फिल्टर 3 भी लिख दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा? उसका मतलब वो तीनों के तीनों जहां मिलेंगे कॉम्बिनेशन, वो सिर्फ वही वाली रोज को उठाएगा, है ना। ओके, तो ये चीज हमेशा हमने याद रखनी है ना। मतलब कॉमा लगाते जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि आप सिर्फ देख रहे हो कॉमा लग रहे हैं, वो एंड की तरह चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और तरीका है, वो क्या? आपको इसकी कब जरूरत पड़ जाए आई डोंट नो, इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो मैं ही बना देता हूँ। देखो, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं कि मुझे कैटेगरी, हमारे पास फील्ड ही दो है ना, ये, अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे कैटेगरी क्लोथिंग चाहिए आपसे, और क्लोथिंग कैटेगरी चाहिए, कैटेगरी इज क्लोथिंग, ठीक है, या फिर रीजन चाहिए ईस्ट, और लिखा है मैंने गिव मी द टोटल सेल्स टोटल। अब बताओ आप कैसे करोगे? क्वेश्चन समझ आ गया सबको? इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में से एक भी होगा तो भी वो शो कर देगा। हाँ, बिल्कुल। तो अगर अब कैलकुलेट लगाया कॉमा कॉमा करके, वो तो एंड उठा लेगा, मानते हो? वो कहेगा क्लोथिंग और ईस्ट में जाओ, क्लोथिंग देखो, ईस्ट देखो, देख लेगा, ये आ जाएगा। मैं कह रहा हूं क्लोथिंग वाला सारा उठा लो, इसको भूल जाओ, हाँ, रिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन। तो इसका मतलब ये हुआ, वो कहेगा भाई ये क्लोथिंग है सारा, इसको पूरा उठा लो, क्योंकि और है ना। फिर रीजन पे जाएगा, अब रीजन में वो ईस्ट पे जाएगा, और ईस्ट में क्या है उसको, उससे कोई मतलब नहीं है, क्लोथिंग है, इलेक्ट्रॉनिक, कुछ भी नहीं, वो ये पूरा का पूरा टोटल उठा लेगा। सिर्फ एग्जांपल के लिए हम समझ रहे हैं। तो कैसे करेंगे इसको? सपोज आपको एक क्वेश्चन मिल गया और आपको पता है कैलकुलेट फिल्टर 1 फिल्टर 2 में चलेगा नहीं, तो आप यहाँ पे जाओ चैट जीपीटी पे और आप बोलो आई हैव अ, क्लियर बताना इसको, दैट्स रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, आई वांट प्लीज टेल मी द टैक्स, टेल मी द टैक्स। या तो आप इस टेबल का स्नैकेट ले लो, या फिर आप लिखो कि आई हैव कैटेगरी, आई हैव रीजन, आई हैव सेल्स, थोड़ा सैंपल देना पड़ेगा, समझे आप? तो मैं तो सिंपल यहाँ से एक स्नैपशॉट ले लूंगा, स्नैपशॉट भी चलेगा, डेटा देने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल वी कीजिए, ठीक है, पेस्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन पुट करेंगे, एंटर नहीं मारना है, नहीं तो एकदम भाग जाएगा वो। हाउ टू कैलकुलेट, how to find the total sales from category clothing or
रीजन लेट्स से नॉर्थ, सब कुछ दे दिया उसको मैंने, मैं मारता हूं एंटर। ठीक है, अब देखिए जरा क्या बोलता है वो। दिस इज एन एक्सीलेंट डैक्स क्वेश्चन, ओके, दिस इज दिस। टोटल सेल वेयर कैटेगरी क्लोथिंग और रीजन नॉट, ठीक है, दिस मीन्स इंक्लूडिंग ऑल क्लोथिंग सेल्स, इंक्लूड ऑल नॉर्थ सेल्स। इफ अ रो इज क्लॉथिंग प्लस नॉर्थ, वो भी आपको काउंट करेगा ऑब्वियसली। ये देखो उसने आपको दे दिया सॉल्यूशन, समझ रहे हो आप, उसने एक और सॉल्यूशन भी दिया आपको। अभी हमने फिल्टर नहीं किया है। अब मैं आपको वही बताने जा रहा था, कर तो मैं देता, बट मुझे आपको ये बताना था कि चैट जीपीटी से हेल्प आपको कैसे लेनी है। ये है और साइन, इनको पाइप्स कहते हैं, पाइप्स। ठीक है, ये आपके उसमें एंटर की के ऊपर होंगी, बैकस्लैश के साथ होती हैं, ये और की तरह काम करता है। अब मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमने कैलकुलेट का ओरिजिनल अप्रोच क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि उसमें एंड लगता है और मुझे और चाहिए, तो मुझे अब कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप सिंपल ये करोगे, न्यू मेजर, और हम यहाँ पे कर देते हैं डैक्स कैलकुलेट ईस्ट, और ये नाम आपके लिए मैं रख रहा हूँ ऐसे, रियल लाइफ में ऐसे नाम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। कैलकुलेट सम चाहिए, सेल्स का सम आ गया जी। अब ध्यान से सुन लो, आपको पता है फिल्टर 1 के बाद फिल्टर 2 इस केस में नहीं लगेगा, करेक्ट, क्योंकि एंड बन जाएगा ना फिर। तो जो करना है फिल्टर 1 में ही करना है, तो हम लिखेंगे रीजन इक्वल्स टू क्या है, ईस्ट, ठीक है। और कैटेगरी देखो चल नहीं रहा है, क्या हो गया ये, और आपने एक्सेल में देखा होगा, हाँ ठीक है, बीआई में डैक्स में आपने और ऐसे लगाना है, ठीक है। डैक्स में सिर्फ कैटेगरी आ गया देखो, इक्वल्स टू क्लोथिंग, ये सब फिल्टर 1 में ही जा रहा है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि भाई फिल्टर 1 फिल्टर 2 क्यों नहीं यूज हमने किया, ठीक है। दूसरी एक और चीज, अगर जो आपने पहले एंड लगाया था फिल्टर 1 और फिल्टर 2 में, मैं जनरली वो एक ही फिल्टर में लगा देता हूं। वो कैसे, पहले इसको देख लेते हैं। तो अब आप और भी लगा सकते हो, ठीक है। सबको क्लियर है ना। अब सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, अगर मुझे इसको एंड में लिखना होता तो पहला तरीका तो आप देख ही चुके हो, फिल्टर 1 में गए, फिल्टर 2 में गए, बहुत इजी है। आप अगर फिल्टर 1 में भी चाहते कि फिल्टर 1 में सब करना है, आप कर सकते हो, हमारे पास एंड भी है, क्लियर है, ठीक है, ये एंड है। अक्सर ये पूछा जाता है कि अगर ऐसे कर सकते हैं तो फिर फिल्टर 2 में क्यों जाते हैं, तो आप बोल सकते हो वो थोड़ा रीडेबल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हर फिल्टर अलग। अब इसमें क्या है, इसमें आप 4 एंड लगा दो एक ही उसमें, तो वो बंदा रीड कर रहा है। उसमें क्या होता है, एक फिल्टर 1 है, एक फिल्टर 2 है, फिल्टर 3 है, तो उसमें थोड़ा कहते हैं कि वो रीडेबल है, बट मेरे हिसाब से जब आप एक्सपर्ट बन जाओ तो इन चीज़ें ये मैटर नहीं करती, सब रीडेबल होता है, ठीक है। तो मतलब आप ऐसे भी कैलकुलेट को यूज कर सकते हो। इसका आंसर ऑब्वियसली डिफरेंट आएगा, लेकिन ये जो हमने पीछे सीखा था उसका दूसरा फॉर्म है। एनी डाउट्स। आजकल इतना ही रखते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ लो।
बहुत चीजें की आज अपने, इधर उधर की छोटी मोटी चीजें भी आती रही आज। अब कल हम दूसरे लेवल पे जाएंगे। आज का लेवल फिर भी ठीक था, बट कल एक यूनिक लेवल होगा, मतलब इससे ऊपर एडवांस लेवल पे जाएंगे और कुछ और डैक्स हम देखेंगे इसमें, वो आपको और ज्यादा पावरफुल बनाएंगे, उससे आप और अच्छा काम कर पाओगे। ये पूरी होगी, सेशन पे रिकॉर्ड होता ही है ना? नहीं होता है ये, उनसे आप ले लेना ना, विनीत जी से बात कर लेना। सेशन हर वो रिकॉर्ड करते हैं। अभी ले लो, हाँ इसी पे ले लो, ग्रुप पे है ना। आ गया देखो।